वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बजाज की पल्सर N250 और यामाहा की FZ25 के बारे में। सबसे पहला सवाल आपका ये होगा कि इन दोनों मोटरसाइकिल्स में कंपैरिजन कैसे बैठ रहा है। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही मोटरसाइकिल्स 250 सीसी की हैं और दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है वो सिर्फ 2000 रुपए का है। जो FZ25 है 1.38 लाख रुपीज की एक शोरूम प्राइस पर आ जाती है और वहीं जो पल्सर N250 है वो 1.36 लाख रुपीज की एक शोरूम प्राइस पर आ जाती है। तो कंपैरिजन अब आपके समझ में डेफिनेटली आ गया होगा कि क्यों बैठ रहा है। और दोनों ही मोटरसाइकिल्स का मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूं, दोनों मोटरसाइकिल को चला चुका हूं, अच्छा टाइम स्पेंड कर चुका हूं। तो N250 का देखना हो तो आप चैनल पर जा सकते हैं या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। FZ25 का देखना हो तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो आप चैनल पर सर्च बार पर जाके यूट्यूब के FZ25 रिव्यू करके आप सर्च कर सकते हैं, उसके आगे SR लगा दीजिएगा तो मेरा रिव्यू आपके सामने बिल्कुल तेजी में पेश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिजाइन की बात कर लेते हैं। और दोनों ही मोटरसाइकिल्स में डिजाइन अगर आप देखेंगे तो दोनों एक स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल्स की तरह दिखती हैं। दोनों की फ्रंट प्रोफाइल में फ्रंट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे FZ25 हो या फिर N250 हो, दोनों में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं और LED DRLs भी मिलती हैं। साथ ही रेयर प्रोफाइल पे चलते हैं तो पल्सर N250 में तो आपको पता है पल्सर की रेयर प्रोफाइल कैसी होती है, दो ट्विन LED टेल लाइट्स मिलती हैं। साथ ही FZ25 में भी आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। टायर हालांकि FZ25 का जो है वो 140 सेक्शन का मिलता है तो वो थोड़ा सा रेयर प्रोफाइल से एक स्पोर्टी लुक देता है। वहीं N250 का जो टायर है वो 130 सेक्शन का मिलता है तो वो इतना स्पोर्टी लुक नहीं देता, पर हाँ बॉडी के साथ जो है वो बिल्कुल सही मैचिंग में जाता है। पर अगर उसमें 140 सेक्शन टायर रहता तो ये एक गाड़ी के लिए थोड़ी सी ज्यादा बेहतर बात हो पाती और लुक्स को ये चीज एनहांस करती। साइड प्रोफाइल्स अगर आप देखेंगे तो दोनों मोटरसाइकिल्स आपको स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल वाला लुक देंगी और दोनों में ही बहुत ही मस्कुलर टैंक देखने को मिलता है। टैंक जो है दोनों का 14 लीटर्स का मिलता है। दोनों मोटरसाइकिल्स में सिंगल पीस हैंडल बार मिलता है और दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिल जाता है। इंजन की अगर हम बात कर लें तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में 249 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। पल्सर N250 की जो मैक्स पावर है वो 24.5 bhp की है, वहीं जो FZ25 है उसकी जो मैक्स पावर है वो 20.8 bhp की है। FZ25 की जो पावर है वो 3-4 bhp जो है N250 से कम है। जो मैक्स टॉर्क N250 प्रोड्यूस करती है वो है 21.5 न्यूटन मीटर्स के आसपास का और जो FZ25 मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो 20.1 न्यूटन मीटर्स के आसपास का, यानी कि 1.5 से 2 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो भी FZ25 में कम है। दोनों ही मोटरसाइकिल्स के जो इंजन है वो 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मेटेड है और दोनों में आपको ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलता है। लिक्विड कूलिंग दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आपको नहीं मिलती है। इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स का जो इंजन है वो थोड़ा सा आउटडेटेड महसूस होता है अगर हम पूरे टू व्हीलर सेगमेंट को कंपेयर करें और कंसिडर करें तो, क्योंकि इनमें 2 वाल्व इंजन मिलता है, साथ ही इतना ज्यादा सीसी का इंजन उसके साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। लेकिन क्योंकि दोनों सेगमेंट में है, एक ही सेगमेंट में, तो हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि हमें टॉर्क bhp इंजन स्पेसिफिकेशन से मतलब नहीं है, आप हमें ये बताओ कि गाड़ी दोनों चलने में कैसी हैं। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि FZ25 आपको जरूर कमजोर महसूस हो रही होगी स्पेसिफिकेशंस में, जो फीचर्स और वो आपको पावर फिगर्स दिख रहे होंगे उसमें कम महसूस हो रही होगी। लेकिन जो रोड पर जब FZ25 आती है तो केस थोड़ा सा यहां पर पलट जाता है। वो इसलिए पलट जाता है पावर टू वेट रेशो की वजह से। N250 का जो वेट है वो 164 kgs का आपको मिलता है, वहीं FZ25 का जो वेट है वो 11 kgs लाइट है N250 से और 153 kg का इसका कर्व वेट मिलता है। इनिशियल पिकअप की बात करें तो FZ25 जो है वो थोड़ा सा बेटर इनिशियल पिकअप देती है और इनिशियल और क्लच रिस्पांस भी FZ25 का अच्छा है। क्लच से मुझे याद आता है कि FZ25 में वेट मल्टीप्लेट क्लच मिलता है, वहीं N250 में जो है असिस्ट एंड स्लिपर क्लच आपको मिल जाता है जो कि एग्रेसिव डाउनशिफ्ट्स में आपकी हेल्प करेगा। इनिशियल पिकअप का मैं आपको बता चुका हूं कि FZ25 जो है वो काफी अच्छा इनिशियल पिकअप आपको देती है। थ्रॉटल रिस्पांस FZ25 का जो है वो काफी क्रिस्प है और जो FZ25 का मैक्स टॉर्क है वो थोड़ा सा लोअर आरपीएम्स पर ही अच्छा मिल जाता है, तो उस वजह से FZ25 आपको मिड रेंज परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा देती है और लो एंड टॉर्क, लो एंड पंच जो है वो काफी अच्छा है। यानी कि आप FZ25 में किसी भी आरपीएम बैंड में उसको एक्सेलरेट कर दें वो गाड़ी एक्सेलरेट हो जाएगी। और N250 की अगर हम बात करें तो N250 में भी सेम केस है, लेकिन N250 उतनी पेपी फील नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो हैवी वेट हो जाती है, 164 kgs का इसका वेट हो जाता है, तो पावर टू वेट रेशियो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब N250 जब आप चलाएंगे तो N250 की जो एक खूबी अच्छी लगी मुझे वो ये कि N250 जो है वो टॉप एंड परफॉर्मेंस उतना नहीं दे पाती, लेकिन टॉप एंड में वाइब्रेट नहीं करती। वहीं FZ25 जो है वो टॉप एंड में थोड़ा सा वाइब्रेशन देने लगती है और N250 से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बराबरी का या थोड़ा सा ज्यादा ही वाइब्रेशन देती है। और टॉप एंड में वो जो है जैसी मिड रेंज के ऊपर आरपीएम जाता है 7000 के ऊपर, FZ25 जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड फील होने लगती है। इंजन स्मूथनेस की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल बिल्कुल टक्कर की मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन FZ25 जो है वो लोअर आरपीएम्स पे हल्का सा ज्यादा रिफाइनमेंट और स्मूथनेस आपको शो करेगी इंजन से। FZ25 की एक बात है कि FZ25 N250 से थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल फील होती है, हालांकि ऑन पेपर वो जो है कमजोर पड़ रही होगी, लेकिन जो पावर फिगर्स हैं FZ25 के वो कम है। लेकिन जो FZ25 है वो रोड पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है और थोड़ी सी फास्ट फील होती है, वो ऑब्वियसली उसके कम वेट की वजह से। FZ25 अगर आप रूरल
एरियाज में ले जाने का सोचते हैं तो वहां पर वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक फील हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm का है, वहीं N250 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का है, तो 5 mm आपको उसमें ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है N250 में। तो अगर आप खराब रोड पर भी लेकर उसको जाते हैं तो वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर आपके लिए फील होगी। अब आपका ये सवाल होगा कि दोनों मोटरसाइकिल्स रोड पे इंजन का मैंने आपको बता दिया, और बाकी राइडिंग डायनेमिक्स कैसे हैं। तो राइडिंग डायनेमिक्स की अगर हम बात करें, FZ25 की जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि FZ25 N250 से ज्यादा स्टेबल है। चाहे आप कॉर्नरिंग की बात कर लें, चाहे आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी की बात कर लें, दोनों ही चीजों में FZ25 जो है वो काफी स्टेबल फील होती है। हालांकि उसका वेट कम है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि वो वॉबल कर रही है या आपको कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। FZ25 कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होने देगी। वहीं जो N250 है उसमें ऐसा लग सकता है आपको हाई स्पीड्स पर, स्पेशली 100 के ऊपर जैसे आप क्रॉस करेंगे, ऐसा लग सकता है कि वो व्हीकल जो है वो वॉबल कर रही है या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन कर रही है और आपको नर्वस फील करा रही है, स्पेशली कॉर्नरिंग में और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में। फीचर्स की तो हमने बात करी ही नहीं, फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। तो दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं। FZ25 में ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और वहीं N250 में जो है आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। N250 में जो टैकोमीटर नीडल है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है और बजाज ने उसको दिया ही इसलिए है, ऑल डिजिटल करा ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, वो इसलिए ताकि वो नीडल जो है राइडर्स को फील दे। और हम लोगों की बात सुन ली है क्योंकि मुझे तो पर्सनली वो नीडल काफी अच्छी लगती है। FZ25 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो बिल्कुल, मतलब मैं क्या बोलूं, वो ऐसा लगता है वो एक टाइम पे वाले फोन्स नहीं आते थे जिनकी बॉडी बहुत बड़ी होती थी और स्क्रीन बहुत छोटी हुआ करती थी, और या तो फिर वो बच्चों के लैपटॉप आते थे जिनको लैपटॉप का साइज इतना बड़ा होता था लेकिन उस पर स्क्रीन बहुत छोटी सी लगी रहती थी। कुछ इस टाइप का फील देती है मुझे FZ25 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हालांकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते, बेसिक फीचर्स मिलते हैं, स्पीडोमीटर, रोडोमीटर, फ्यूल गेज आपको ये मिल जाता है। वहीं जो N250 है उसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है जो कि आपको बताएगा कौन से गियर पर चल रही है, शिफ्ट लाइट भी मिल जाती है और साथ ही रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी मिल जाता है, एवरेज माइलेज भी मिल जाता है। तो फीचर्स के मामले में N250 जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर मुझे फील होती है। ब्रेकिंग की बात करें तो N250 की जिस हिसाब की पावर है उस हिसाब की ब्रेकिंग है, मैं आपको बता चुका हूं, काफी अच्छी ब्रेकिंग है N250 की। ग्रिमेका के उसमें ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, वहीं FZ25 में बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं और FZ25 की भी ब्रेकिंग उस पावर के हिसाब से अच्छी है। लेकिन रेयर ब्रेक की अगर हम बात करें तो रेयर ब्रेक FZ25 का उतना पावरफुल नहीं है जितना कि N250 का है। स्विच गियर की अगर हम बात करें तो स्विच गियर FZ25 में बैकलिट नहीं मिलता, वहीं N250 में आपको बैकलिट स्विच गियर मिलता है जो कि रात को देखने में काफी खूबसूरत दिखता है। बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश भी इस बार बजाज ने टॉप नॉच रखा है N250 में, तो वो FZ25 की बिल्कुल टक्कर में आ रहा है। मैं ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर पा रहा हूं और कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं दोनों मोटरसाइकिल्स को, लेकिन बहुत टक्कर में जो है बजाज आ चुका है अब जापानीज मैन्युफैक्चरर्स के। तो फिट एंड फिनिश लेवल्स तो मुझे दोनों ही मोटरसाइकिल्स के लगभग सिमिलर ही लग रहे हैं। हालांकि जो बिल्ड क्वालिटी और पेंट क्वालिटी है स्पेशली वो FZ25 की ज्यादा अच्छी है N250 के कंपैरिजन में। तो आपका ये सवाल होगा कि हमें कौन सी मोटरसाइकिल लेना चाहिए अगर हमें डेली कम्यूटिंग करनी है, क्योंकि दोनों ही मोटरसाइकिल्स कोई रेस वाली मोटरसाइकिल्स नहीं है। सीसी भले ही ज्यादा है, इनका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, लेकिन ये रेसिंग मोटरसाइकिल्स नहीं है या स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स नहीं है। ये एक डेली कम्यूटिंग के हिसाब से बनाई गई है। ऑब्वियसली इनमें 5 स्पीड गियरबॉक्स दिया है, 6 स्पीड नहीं दिया गया है, क्यों तो ये हाईवे पे आपके लिए कंफर्टेबल तो रहेंगी, लेकिन 6 स्पीड गियरबॉक्स होता तो और ज्यादा लॉन्ग गियरिंग इसमें मिल पाती। 6th गियर का कंपटीशन जो है वो लॉन्ग 5th गियर नहीं कर सकता है ऑब्वियसली। अब आपका ये सवाल होगा माइलेज कितना देती है, तो मैं बता देता हूं। माइलेज की अगर हम बात करें तो N250 जो है वो 32 से 38 kmpl के बीच में आपको माइलेज देगी और FZ25 जो है वो 35 से 40 kmpl के बीच में आपको माइलेज देगी। FZ25 जो है वो थोड़ी सी ज्यादा जेब पर आपकी हल्की रहेगी, पॉकेट फ्रेंडली रहेगी, माइलेज थोड़ा सा FZ25 अच्छा निकालती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि FZ25 जो है, क्योंकि वो अच्छा माइलेज निकालती है, सिर्फ उस वजह से मैं कह रहा हूं कि FZ25 पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक फ्रेश रोड प्रेजेंस चाहिए, एक नई मोटरसाइकिल की रोड प्रेजेंस चाहिए, नई मोटरसाइकिल का मजा लेना है, तो ऑब्वियसली बजाज की N250 आपके सामने प्रेजेंट है, उसको भी आप अपनी विश लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। दोनों मोटरसाइकिल्स में जो कंफर्ट लेवल है वो बिल्कुल टक्कर का है और काफी अच्छा दिया है। दोनों मोटरसाइकिल्स ऑन रोड काफी कंफर्टेबल हैं, चाहे आप सिटी की बात कर लें चाहे हाईवे की बात कर लें। लेकिन जो इंजन परफॉर्मेंस है वो FZ25 में थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है। टॉप एंड परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अगर आप हाई रेविंग पे चलाना चाहते हैं, तो वैसे तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स हाई रेविंग पे चलाने की नहीं है, लेकिन अगर चलाना चाहते हैं तो N250 जो है वो थोड़ी सी बेटर फील होती है। अब मेरे हिसाब से कोई बाइक बुरी नहीं होती, क्योंकि कंपनी R&D लगाती है, बहुत मेहनत करती है, बहुत पैसा खर्च होता है बाइक डिजाइन करने में। दोनों बाइक्स अच्छी हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, पूरी अच्छी बुरी चीजें सब बता दी। अब आपके ऊपर है ये चीज कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कौन सी मोटरसाइकिल पे ज्यादा अच्छे से फिट हो रही हैं, कौन सी मोटरसाइकिल आपकी रिक्वायरमेंट्स पे फिट हो रही है अच्छे से। जो मोटरसाइकिल आपके लिए फिट होती है वो आपके लिए 100% परफेक्ट है। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं। और बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट, मतलब बहुत रिसर्च लगती है ये वीडियो बनाने के लिए, बहुत टाइम लगता है, टाइम स्पेंड होता है, मेहनत लगती है। तो अगर आपको काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।